इस वक्त इसराइल का नंबर दूसरा हुआ है और इस बंदे का नंबर पहला हुआ है गालियां खाने में। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुठे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील करता हूं। फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और चीज बताता चलूं कि खानदानी और बदनस्ले बंदे में फर्क ये होता है कि जो खानदानी मर्द होता है ना, वो कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता। हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इसकी फैमिली के खिलाफ एड्स बना रहे थे, तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कमेंट करके कहा था कि प्लीज 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 आइंदा के बाद मुझे और उसकी बहन को कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं लेकर आना। दरअसल एक अगर हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। तो एक शख्स वैसे कह रहा था कि उसने हमें तकरीबन कुछ महीनों से ना इग्नोर करना शुरू किया है, लेकिन असल हकीकत आज की इस वीडियो में बयान करूंगा कि उसने हमें इग्नोर करना शुरू किया, बल्कि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि हमें एहसास हो गया कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा, इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है, वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को उनको किसी भी तरह से बेच सकता है। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोलूं? क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तिलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तो ये बंदा हमारे घर आता है, तकरीबन 2023 की ये बात है। 2023 में मेरी वाइफ को करते थे पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूं? मैं अपनी वाइफ को कहता हूं अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूं, तेरी औकात कितनी है कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया था, माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था, ये तेरी औकात है, मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था सिफर, ठीक है। फिर उसके बाद ये शख्स जब मेरी वाइफ को मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो, ये शख्स आ जाता है और साथ में हमारी माँ जी भी आती है। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हम ईदल को बहुत देखते हैं, ईदल से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको तो हम स्क्रीन में ही पपियां जपियां कर रहे होते हैं, उससे मगर मिलवा देना तो क्या ही बात हो जाएगी। अब हम अपना पॉडकास्ट अपने अपार्टमेंट पर करते थे, घर में नहीं हम करते थे। तो ईदल घर पर थी, हमने कहा ईदल तो घर पर है, तो आप फिर यही है कि अगर आप ईदल से मिलना चाहते हैं तो हम घर चले जाते हैं। तो हम घर आ जाते हैं, ईदल से मिलवाते हैं, खाता तबादू करते हैं, चाय पानी पूछते हैं। फिर उसके बाद इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूं, मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूं, बताता हूं। आज ये जो कह रहा है ना कि मैं किसी के सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है, और मेरी जान तेरे से ना दम ही नहीं थी कि तू साडे ना मिल भी पाता, ठीक है। ये शख्स खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हालचाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदें लेकर आता है, शिवरातें लेकर आता है, जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए, उस तरह से हमारे साथ चलता है। और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना चाहिए अपने एक भाई के साथ। जो मेरी जान है, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता, तेरी शादी के कपड़े, वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी, और तुझे पैसे भी दिलवाए थे, 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था, और तरले करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। खासकर तेरा जब निकाह भी था ना, तभी मेरी वाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम मिशा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो जरा, उसका भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तुम उसके साथ कोई सीन करना, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। तभी मेरी वाइफ एक ब्यूटी प्रोडक्ट वाले को मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए, और अभी कहता है कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूं, इनकी तो उसमें इतना, मैं ना ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्मा रहा हूं कि यार किसी औरत को मुखातब करते हुए आप इस तरह की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक खानदानी आदमी तो खास तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन बदनस्ले जिनको अभी तक यही अंदाजा नहीं हुआ कि हमारी कास्ट क्या है, वो इस तरह की बात जरूर कर सकते हैं। तेरे इवन निकाह पर भी हमने तुझे कोलैब के जरिए पैसे दिलवाए ताकि तू निकाह अच्छे तरीके से कर पाए। अब बर्थडे पर नहीं बुलाया था, कह रहा था ना कि वो छोटे-छोटे इवेंट करते हैं, मुझे इनके स्टैंडर्ड का पता चल गया था, इसलिए मैंने कहा कि यार अब इनसे मुझे रिश्ते तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके छोटे-छोटे इवेंट नहीं अटेंड कर सकता। मेरी जान तेरी औकात ही नहीं है कि तू हमारे इवेंट ना अटेंड करता, हम तुझे बुलाते ही नहीं है, सही है। इतनी तेरी औकात है, पिछले 1 डेढ़ साल से हमने तुझे इग्नोर करना शुरू किया है, जब से हमें पता चल गया कि तू फितना फैमिली है। फिर उसके अलावा बताता चलूं कि इसको मैंने अपनी वाइफ के बर्थडे पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन, इनकी भी बहन गदल बहन, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने इनविटेशन शेयर किया। फिर उसके बाद का मुझे वॉइस नोट आता है, अगर इस बात पर भी इतबार ना हो तो भी कंटिन्यू रखूंगा, अगर तुम सुधरे नहीं, अगर तुम तमीजदार अल्फाज जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, तो फिर तू भी कंटिन्यू में तुम्हारे वॉइस नोट भी चला दूंगा। इससे तुम्हारी औकात का लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें वो नहीं बुलाते थे तुम, लेकिन अपनी बहन को कहकर मैसेज करवाते थे कि वो रजब भाई को तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कबल की बर्थडे है, तो वो कहने मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो इनविटेशन ही नहीं आया। तो फिर मैं ढीठ पड़ जाता हूं कि यार देखो ये मुझे खुद बोल रहे हैं कि रजब को मैंने इनवाइट नहीं किया, नहीं तो इनको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था और हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं थी। तो इसी बात पर फिर मैंने वॉइस नोट किया, वो भी मैंने झूठ बोला कि ये थोड़ा सा ढीठ ना फील कर जाए, क्योंकि मैं एक अच्छे दिल का इंसान हूं, इसलिए मैं कभी भी किसी अपने को ढीठ फील नहीं करवाता। अच्छा जी, फिर मैं उनको मैसेज करता हूं, नहीं मैंने तो रजब को मैसेज किया, शायद उसको सेंड नहीं हुआ मैसेज, फिर मैं उसी टाइम में रजब को इनविटेशन भेजता हूं, वो फिर से वही काम करता है, कुछ 3 से 4 बिन बुलाए मेहमानों को अपने साथ ले आता है, वो बैठते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो नखरे दिखाते हैं, आपको बिला वजह के थोड़ी सी बोता पाइए ना, तो बंदा नखरे दिखाता है, वो नखरे दिखाते हैं, मैं उनके नखरों को बर्दाश्त करता हूं, लेकिन मैं उस टाइम पर ये जरूर समझ लेता हूं कि दुल्हन ये तेरे स्टैंडर्ड के बिल्कुल नहीं है, तू इनको जल्दी जल्दी से फारिग करा, क्योंकि इनके साथ तेरा गुजारा नहीं चल पाएगा। बहुत स्टार्ट करते हैं इस चीज़ का, तो सारा सोशल मीडिया गवाह है कि मैंने आपको उतनी इज्जत दी है जितनी आपको आज तक किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं दी, बगैर किसी लालच के दी है, क्योंकि आप मेरे किसी काम के हैं ही नहीं है, आप मेरे किसी काम आ नहीं सकते ब्रो, आपकी पूरी फैमिली मेरे किसी काम नहीं आ सकती, ठीक है। मैंने तो नहीं रब्ता किया, आपने किया था, अपने शो का पहला पॉडकास्ट आपने कहा था जी मदद करना, ऐसे ही जब आपके पास आए आपने 2-4 चीज़ें सिखाई, मैं चीज़ को एडमिट करता हूँ भाईजान। उसके बाद मुझे बताएं, हाँ चलो जी आपको मेरे दोस्त भी बुरे लगे, हम भी बुरे लगे, कोई बात नहीं भाई, जब हम बुरे ही थे तो फिर क्या करने के आते थे हमारे पास, बताएं। कई के लिए डोगर के मुंह के अंदर कैमरे डालते थे, डोगर ये डोगर सुना डोगर ढमकाना। हम तो 4 बार आपके घर आए, 5 बार आपके घर आए, कभी नहीं ब्लॉक किया, 1-2 बार किए होंगे, इस बार किए ही नहीं, पता नहीं कितनी बार आए हैं, आपको कंटेंट दिए हैं, हमने नहीं किए, चलो खत्म करो, कोई बात नहीं। अब एक मेरा अगर इशू चल रहा है, मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी फैमिली का मैटर है, वो सोशल मीडिया पे आ गया, मान लिया। अब आपकी जो बेगम है, जो मेरी बहन थी, उसने विमेन कार्ड अगर प्ले करना है, उनको बहुत शौक है कि मैं हर भागते हुए तीर में जो है ना वो अपनी कुंडी फंसा लूँ, तो आप करें, नो वरीज, सही बात है, आपने और कहीं साथ देना, आप दें, नो वरीज, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन आप वो साथ देते देते आप एटलीस्ट अपनी जुबान तो कंट्रोल में रखें। आप एक लड़की हैं, आपको लड़कियों वाली जो जुबान है वो कंट्रोल में रखें। मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं आपको, आप क्या जुबान यूज़ कर रही हैं, आप कह रही हैं जी जब आपके इर्द गिर्द वाले लोग बगैरत होते हैं तो फिर देखें अभी चीज़ आपको सूट करती है। आप एक शरीफ खानदान की लड़की हैं, बकौल आपके, हम भी कहते हैं हमारी बहन थी, बहन है, बहन रहेंगी, ठीक है, हम मानते हैं जी आप शरीफ खानदान से, अच्छी बात है। आपको ये लैंग्वेज यूज़ करती है, अब आपने स्नैपचैट मोनेटाइज करवा लिया है, तो क्या वहाँ से सारे पैसे मेरे से निकलवाने हैं? स्नैपचैट आपका मोनेटाइज हो गया है, 20-20 स्टोरियाँ आपने डालनी है, आपको $2-3 हज़ार वहाँ से अगर आता है तो वो सारे पैसे मैंने तो नहीं देने, मुझे थैंक यू,
मेरे ऊपर तो नहीं ना, आपने वो सारे पैसे पूरे करने में, तो आपका भाई था, आपने मेरा साथ नहीं देना उस चीज़ में, आप नहीं देना, मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है, आप विमेन कार्ड अच्छे से प्ले करें, लेकिन आप ऐसे ही दोस्तों को तो बगैर ना कहें। वो मेरे 14 साल पुराने दोस्त हैं, आपके दोस्तों की तरह नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में हर लड़की बुरी है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर लड़की आपके साथ सिर्फ 6 महीने रही है, पहले आपकी रोटियाँ साझी होती हैं, बाद में आप उनकी बुराइयाँ करती हैं, तो इसका मतलब गलती आप में हुई ना, तुम तो ना हुई, सब तो गलत नहीं है, ठीक है, ये बात होगी, रिस्पेक्टेड तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा जी बगैरत आपकी टिकट जब होते हैं, तो मैंने अब जब मैं आया हूँ 11-12 छुट्टियों के बाद, मैंने आके आपको उसके साथ और जितनी भी वुमेन कार्ड प्ले करी मैंने सबको जवाब दिया। आप क्यों हुआ, मतलब कि कान को कान रड़क जाती है चोर की दाढ़ी में तिनका। वो आंटी आपको इतना फील हो गया, इतना आंटियाँ भी कि मैं अपने आप को आप अंकल कहना, मैं अंकल हो गया हूँ, मैं कहता हूँ अपने आप को अंकल हो गया ब्रो, इसमें क्या है, आपको इतना क्यों बुरा लग गया आंटी, आप हो, आप बाकी हो। और तो किसी लड़की को, इतनी लड़कियों ने वुमेन कार्ड प्ले किया, और तो किसी को बुरा नहीं लगा, आपकी तो नहीं तक जो है सबके क्यों हो गया, पूरे खानदान के बच्चे से लेके आपके बुढ़े तक सारे आपके स्टोरी। और तो गुजरात उतर की कहना है, मैं आप आलमगढ़ दा, मैं तो गुजरात ना ही नहीं लेता, मेरा अपना शहर आलमगढ़ है, पिंड आलमगढ़ ही मेरा ददियाल सारा आलमगढ़ दा, गुजरात हो गया आलमगढ़। ऐ तू शहर का कार्ड ना खेड़ा, वहाँ मेरी फुद्दू नहीं है, छलेडिया तेरा नाम है, तो बाद छलेडा तू मेरी बॉक्सिंग शॉक्सिंग सीखी ना, कट देना 2 मिनट। मैंने लगा कि शायद कोई नवी चीज़ देखने को मिलेगी आज की, मैंने नहीं पता है तुम भी व्लॉग ही पाओगे बच्चे, मैंने लगा शायद तुम मिलोगे किसी पास से, मेरी गड्डी डकोगे, मैंने लाओगे, मेरा सिर फुर पाड़ोगे, कोई नवी एफआईआर मेरे कराओगे, लेकिन सेम काम किया आपने, व्लॉग डाला। आई एम डिसअपॉइंटेड ब्रो। लेकिन चलो, यू शुड थैंकफुल टू ऑल द रजब फैमिली। 2 मिलियन व्यूज़ मेरे ख्याल आपको लास्ट 1.5 साल पहले आया होगा, कोई आपके किसी प्रैंक पे आपको दोबारा 2 मिलियन व्यू आ गया, यू शुड थैंकफुल। ये ईदी दी आपको रजब फैमिली सबका उतार के दिया, याद रखना, ठीक है। और आपने मुझे जी आपने पूरा व्लॉग कर दिया, मुझसे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं व्लॉग करूँगा, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो, ठीक है। आपने मेरी फैमिली को नाम दिया जी फितना फैमिली, ओके जी, कोई बात नहीं, हमने डाइजेस्ट कर लिया। मैंने तो आपको जवाब दिए नहीं, फिर आपको एडिटर जवाब दे रहे थे और वही आपसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप एडिटरों को धमकियाँ देने पे आ गए। वो छलेडा जी, हाँ ना, वो छलेडा जी एडिटर को धमकियाँ दे रही हैं, तो मैंने को लब गया तो मैं कर देंगे, तू वो टूंडे ने पुत्र, तू कुछ करेंगे तो कुछ करेंगे, लब ले वो कुछ ना कुछ करेंगे, उन्होंने भी हाथ पैर है। आपको अब एक नाम चाहिए मैं देने लगा हूँ, आपने हमें बदनस्ला भी कह दिया, आपने हमें फितना भी कह दिया, और बथेरे नाम आपने हमें पट्टी भी कह दिया, जो आपको दिल की आपने कह दिया। हमने आपको ना छेड़ा था ना उसके बाद कुछ कहा है, सिर्फ आपके घर की औरत ने छेड़ा है तो हमने जवाब दिया है, वो आपको बहुत फील हो गया, ठीक है। और आप मेरे भाई मेरे दोस्त, आप अपने ब्लॉग में कह रहे हैं कि बट बड़ी अच्छी कौम है, लेकिन एक बंदा है उन्होंने गाल देते दिल गाल देनी नहीं, जिधर मेरा दिल किया ना मैं उनको सीधा प्यो नहीं डकदा, मैं कटाँगा। फिलहाल मैं एक अच्छे टाइम का जरा ना वो मान रख रहा हूँ, वो लाज रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नाम मैं आपको देके जाऊँगा ताकि वो आपको जरा ना याद रहेगा। वो 2 मिलियन व्यूज़ आने से वो आ गए, कल से आप अपनी औकात पे वापस आए, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख उस पर अपनी औकात पे वापस आए, फिक्र ना करें उस चीज़ के लिए, वो रोज़ नहीं आने, सबको पता है। अगली बार तो मेरे पे ब्लॉग डालना तो मोनेटाइजेशन ऑफ करके डालना, देखो ऐसे नहीं करना, भाई के नाम के पैसे नहीं खाने, ठीक है। आपको मैं नाम देता हूँ एक, जो आपने 10 साल में जितना फेम आपने कमाया ना, मतलब बुढ़े हो गए मेरा को मुकाम पाल दे, इतने दुनिया कमाती 2 साल में नहीं। एडमिट करो इस गल जिन्ना अल्लाह पाक जिन्होंने इज्जत देनी है उन्होंने देनी है, ताकि नसीब जिन्हें लिखी मिल गई है, मेरे नसीब जी है मैंने मिल रही है, खत्म हो गई गल। कहता जी सारा पाकिस्तान मेरे साथ, जो पाकिस्तान तेरे खड़ा दोस्त है मैंने नहीं चाहिए, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद मेरे नाल है अलहमदुलिल्लाह। जो पाकिस्तान तेरे को है जिन्होंने स्टोरियाँ रीशेयर कर पागल होया है ना, ये तेने मुबारक। मैं ना पहले कभी इन्फ्लुएंसर के सिर से रहा तो ना हूँ है, मुझे मैं बयान तक मौजूद जैसे 4 इन्फ्लुएंसर है मेरे लोग भी नाल ला है, मैंने कोई परवाह नहीं, ना मैं किसी ने कोलैब करनी है, ना मैं किसी दावतों पर जाना है, मैं नित नंगा तो कला, मैंने कोई टेंशन नहीं, समझ लगी। अच्छा आपको नाम दे दें फिर, बस आपने उस नाम को एंजॉय करना हो, छोटे सा जरा बदमाश वाला ना होगा छलेडा पा उनकी वर्ड पुत्र लगा नाम। और आपका मेरी जान नाम है हासदी फैमिली, क्योंकि आपके चेहरे से हसद नज़र आ रही है, छेड़ते भी आपके घर वाले हैं, उसके बाद केला भी आप खींचते हैं, पूरा टब्बर आपका स्टोरियाँ व्लॉग स्नैपचैटें टिकटॉक हर चीज़ आप डालें, ठीक है। आपने हमें नाम दे दिए, हमने एडमिट कर लिया, अब हम आपको नाम देते हैं जी हासदी फैमिली, HASADI फैमिली। देखिए हम किसी और को टारगेट नहीं कर रहे, आपको नाम दे रहे हैं, ये आपके चेहरे से हसद टपक रही है, ठीक है। हूँ इस नाम में लिखा फिर जोर ला, जिसमें तो जोर लगता ही ना, बड़ा तुम शौक से ना सज धज के व्लॉग करना, इंजॉय करो, ठीक है। हासदी फैमिली जगिया, लव यू मेरी दोस्त, जगे तेन मुबारक हो यार, लेवल अप। हसदी ओ हसदी, मैं तुम पहले भी क्या है फिर कह रहा हूँ कि मैं ताड़ियाँ डिगाया नहीं डिगना, ताड़े इन्फ्लुएंसर तुम जिन्हें मर्जी मेरे बाइकआउट करो, जो मर्जी करो, मैं ना ताड़े सिर आया हुआ ना ताड़े सिर रहना है, जिन्हें देर रहना अपनी रब की मर्जी ना रहना, अपनी नीयत पर मुराते रहना। लेकिन हर बंदा इस चीज़ का गवाह है कि मैंने आपको कभी नहीं छेड़ा, मैंने नेशनल पॉडकास्ट का इंटरनेशनल पॉडकास्ट दुबई में बैठे हुए मैंने कहा मेरे भाई बहन सिर्फ जी टिकटॉक पे एक ही, अगर आप लोगों ने उस चीज़ की लाज नहीं रखी तो आप किसी के सक्के नहीं हो सकते। आंटी जी आगे किसी कह रहा हूँ आंटी पुलिस बुला लेगी, एंजॉय करो मेरा पुत्र, ठीक है। हासदी फैमिली जी हसद कर पागल हो गए, पा कल फिर व्लॉग पा एंजॉय कर, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू, हासदी फैमिली जी, शादी भाई लव यू, ओके बाय गाइस।